So in today's class we'll be studying about how to find the valency of an element. ठीक है, कोई भी चीज का मतलब कोई भी एलिमेंट का हम लोग वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं. ओके, एक्चुअल जो प्रोसेस है मैंने लास्ट क्लास में बताया था. एक्चुअल प्रोसेस वाज मेंशन्ड इन दिस पार्ट, है कि नहीं. वहां पे हम लोग ने दो एटम लिखा था. पहला क्या था, पहला था तुम्हारा लिथियम. लिथियम इज ए मेटल. समझ में आ रहा है. मेटल क्या करते हैं, मेटल यूजुअली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं because that is more easier to them, because metals have less than 4 electrons in their outermost shell. ठीक है, usually they have less than 4 electrons in the outermost shell. That is why they can easily lose electrons than gain electrons. Gain करना उन लोग के लिए टफ हो जाता है. But the second example that we saw was of oxygen. Okay, so oxygen में क्या होता है, oxygen is a non-metal. So non-metals जैसे oxygen, chlorine, these atoms tend to gain electrons. ठीक है, they are electronegative in nature and metals are electropositive in nature. समझ में आ रहा है, याद आया कुछ सबको? हाँ. किसी को कोई डाउट हुआ था लास्ट क्लास में? अगर है तो पूछो. हाँ, एनीवन? मैंने जो नोट्स लिखा था सबको समझ में आया? काबिक क्या हुआ? यस सर. नवोदीप, ऋषिकेश, समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. अच्छा से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बिकॉज ये अगर समझ में नहीं आएगा ना, तुम केमिकल फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे करेक्टली. अगर वो फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे तो क्लास 10 में जाके फर्स्ट चैप्टर में तुम लोगों को क्या मिलेगा, यू हैव टू बैलेंस इक्वेशंस. अगर फॉर्मूला ही गलत है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ही अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक से नहीं लिख पाओगे, बैलेंस तो होगा ही नहीं, इक्वेशन काट देगा एग्जाम में. समझ में आ रहा है? दैट इज वाई यू शुड learn how to write the formula, and for writing the formula you should know the valency. समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? हाँ. यस सर. सो हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग रिपीटेडली दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने वेरी केयरफुली. बस ये चैप्टर एक फाउंडेशन स्टोन है बोल सकते हो. तुम लोग का जितना भी केमिस्ट्री का चैप्टर्स है उसके लिए एक फाउंडेशन स्टोन. ठीक है, सो ये हम लोग का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आज पढ़ेंगे. सो वी विल, यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे क्या है, हाँ. सो व्हाई आर यू फाइंडिंग द वैलेंसी इन ऑर्डर टू राइट द केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पे जो पोर्शन है राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो हम भी इसी पोर्शन को लिखते हैं. क्या हुआ? ये फॉर्मूला का प्लूरल है, फॉर्मूले बोलते हैं, फॉर्मूलास मतलब. ठीक है, the plural form of formula is formulae, LAE. ठीक है, सबको मालूम है ये चीज? हाँ. ओके, सो फॉर्मूला किसका लिखेंगे? ऑब्वियसली मॉलिक्यूल का लिखेंगे. एटम का तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, है कि नहीं. सो किस अरेंजमेंट में कितना एटम्स होगा उस मॉलिक्यूल में, कोई एक एलिमेंट का एटम्स कितना होगा. फॉर एग्जांपल वाटर में कितना है, वाटर मीन्स H2. सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर. ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर. अभी केमिकल फॉर्मूला में क्या हो रहा है, तुम्हारा अलग अलग एटम्स अलग अलग रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, है कि नहीं. सो यू हैव टू डिनोट द नंबर्स, द काउंट ऑफ द एटम्स,
the way in which they are combining, we have to mention them in the formula. ठीक है, जैसे हम लोग H2O लिखते हैं, 2 देखना नीचे में होता है, वो H के साथ 2 होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? This 2 indicates that there are 2 hydrogen atoms. Yes or no? ये मीन कर रहा है ना, और ये क्या मीन कर रहा है? इसमें कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है. समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग x का मतलब क्या होता है? 1x होता है ना. सो सिमिलरली यहाँ पे 1 है. समझ में आ रहा है? सो इट मीन्स देयर इज 1 ऑक्सीजन. समझ में आ रहा है? सो ये जो रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, 2:1 रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द वैलेंसी. ठीक है, वैलेंसी के ऊपर ये रेशियो डिपेंड करता है. यहाँ पे तो 2:1 रेशियो है, एटॉमिक रेशियो जो है, नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशियो है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वैलेंसी पे. समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ. सो वैलेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर. ओके, समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? Yes. बाकी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो अभी हम लोग वैलेंसी पढ़ेंगे. तो वैलेंसी में भी कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, मतलब टाइप्स होते हैं. जैसे मोनोवैलेंट होता है. मोनोवैलेंट मतलब जिसका, जो एलिमेंट्स का तुम्हारा वैलेंसी 1 होता है, दे आर कॉल्ड मोनोवैलेंट. मोनोवैलेंट मतलब आइदर दे विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन, उन लोग का वैलेंसी 1 है. इसका मतलब आइदर दे विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन और दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन और दे विल गिव अवे 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सिमिलरली डाइवैलेंट होता है. ठीक है, डाइवैलेंट क्या होता है? डाइवैलेंट में तुम्हारा वो एटम्स होता है, वो एलिमेंट्स होता है जिनका एटम में जिनका एटम का वैलेंसी 2 होता है. ठीक है, सो आइदर दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स और दे गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और दे शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स. ट्राइवैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है. तो यूजुअली 4 टाइप्स का वैलेंसी होता है. ठीक है, टेट्रावैलेंट के बाद क्यों नहीं होता? बिकॉज तुम्हारा वैलेंसी ऐसे जा सकता है, either it may be 1, it may be 2, it may be 3, it may be 4. 4 is the centermost point. ठीक है, 4 से अगर ज्यादा हो गया ना, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये है वैलेंसी. ठीक है, यहाँ पे देखना. हाँ, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 है, तो तुम्हारा क्या होगा? 1 ही निकलेगा. है कि? लेट मी ड्रॉ इट इन अ टेबल ऑफ फॉर्म. टेबुलर मैनर में ड्रॉ करता हूँ, तो समझ में आएगा. सो अगर 2 है, सॉरी तुम्हारा यहाँ पे वैलेंस समझ में आ रहा है? सो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 हुआ, तो कोई इसको टेबल को थोड़ा अच्छा से इस ऑर्डर में लिखा, कंफ्यूज हो. सो
ओके सपोज यू हैव नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक है, तो उसका वैलेंसी भी एक होगा। क्यों? ही विल ट्राई टू रिलीज दैट वन इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? तो वन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हो जाएगा, वो उस कोर शेल में कोर शेल का कोई काम नहीं रहेगा, एंड दैट इज हाउ तुम्हारा आगे का शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा, दैट विल अटेन इट्स ऑक्टेट फॉर्म। ठीक है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हो, मतलब आउटरमोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, देन its valency will be 2. Why? Because it's easier to lose 2 electrons than to gain 6 electrons, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद तुम्हारा 8 होगा। आइदर इट कैन गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों में ऑक्टेट फॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है। समझ में आ रहा है या फिर थोड़ा एलियन लैंग्वेज लग रहा है? ये क्या लग रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ। बाकियों को? Yes, sir. हाँ, sir. अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लो। सिमिलरली अगर आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा? उसके बाद 2 ऑप्शन है, इट कैन आइदर गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन, मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सो दिस इज मच इजियर। ठीक है। इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसके बाद इतना ज्यादा एनर्जी नहीं है, दैट इज व्हाई इट कैन यूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सो ऑब्वियसली उसका वैलेंसी 3 ही होगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन। अभी फोर्थ में क्या होता है, यूजुअली फोर्थ जो होता है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। मतलब देखो उसका वैलेंसी 4 है, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है। सो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी नहीं सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी नहीं कर सकता। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने से बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा से लाने में उसको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। सो दैट इज वाई यहाँ पे उसका वैलेंसी भी क्या होता है, 4 ही रहता है। ठीक है। तो यूजुअली ये जो पोजीशन होता है, ये जो तुम्हारा वैलेंसी का वैल्यू है 4, दिस इज मेनली द एलिमेंट्स विच यूजुअली शो कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स द मैक्सिमम atoms, maximum elements which show the valency of 4 are constituent particles of covalent bonds. ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, समझ में आया? जैसे कार्बन एग्जांपल है, कार्बन का कितना है, कार्बन का जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, इफ यू गाइस रिमेंबर, कार्बन का कितना था, अगर याद है तो कार्बन का कितना था, 2,4। सो कार्बन इज द मोस्ट वाइडली फाउंड एटम, मतलब जितना भी मॉलिक्यूल्स है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार्बन एटम, कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। कार्बन बेस्ड, मतलब उस मॉलिक्यूल में कार्बन के साथ साथ कुछ और भी हो सकता है, बट कार्बन रहेगा। ठीक है। दैट इज वाई कार्बन 12 वाज सिलेक्टेड। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली शेयर होते हैं, लिया भी नहीं जाता, दिया भी नहीं जाता, तो बट दे आर शेयर। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अभी अभी देखो, अभी रिवर्स होना स्टार्ट करेगा, 5 आ गया। ठीक है। अभी अभी अगर तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हुआ, सो द एटम हैज 2 ऑप्शंस, आइदर इट कैन लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स or it can gain how much, 8 minus 5, that is 3। ठीक है। it can gain। so इनमें से कौन सा इजी है बोलो? कौन सा इजी है? Gain 3 electrons. अदर्स काव्य क्या लग रहा है, एटम के लिए ज्यादा इजी क्या होगा? Sir, it will gain. गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी ऋषिकेश, नवोदेव क्या लग रहा है? सर मुझे भी गेन ही लग रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो, नंबर 3 जब था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 3 था, ऋषिकेश समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा वाला होगा, दिस वन और दिस वन? फॉर दिस वन, मतलब यहाँ पे इसके लिए कौन सा वाला होगा?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 के लिए दिस इज द करेक्ट आंसर और दिस इज द करेक्ट आंसर, कौन सा वाला? वो क्या करेगा, वो एटम क्या करेगा, उसको आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, वो 3 गेन करेगा या 5 लूज करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? सर गेन करेगा क्या? समझ के बोल रहे हो कि ऐसे तुक्का मार रहे हो? बाकी लोगों ने बोल दिया इसलिए बोल रहे हो? सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन था, सो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए इजी था rather than gaining 5 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा बड़ा काम है, बिकॉज इट विल टेक मच लार्जर एनर्जी टू होल्ड 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन करना इजी है बिकॉज वहां पे तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है आउटर मोस्ट शेल में, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा है, बिकॉज इनर शेल का भी इलेक्ट्रॉन का काउंट ऐड हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज वाई in this case this is the option। ठीक है, it is much easier to gain 3 electrons than to lose 5 electrons। like 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा, समझ में आ रहा है? that means the atom will become highly positive। ठीक है, so that is why 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा इजी। ठीक है, so that is why यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा इसका वैलेंसी क्या होगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, yes or no? so automatically while forming the molecule हाँ सर। this atom will absorb 3 electrons, so that is why its valency will become 3। मतलब बाहर में अगर आउटरमोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सो क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे मैंने जो लास्ट क्लास में जो फ्लो चार्ट दिखाया था वहां पे देखो, एक चीज मैंने बताया था लास्ट क्लास का जो फ्लो चार्ट था, एकदम लास्ट में बताया, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 4, देन उसको क्या करना पड़ता है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, यहाँ पे कैसे निकला हम लोगों का, यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 5 है कि नहीं, समझ में आ रहा है? व्हाट इज 8? 8 इज द ऑक्टेट वन, और ये क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? 8 माइनस 5 कितना होता है, 3 होता है ना, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? हाँ। यस सर। सिमिलरली 6 हाँ सर। 6 अगर हुआ तो क्या होगा, इसके पास 2 ऑप्शन है, it can either lose 6 electrons or it can gain how much, gain 2 electrons, है कि नहीं, because gaining 2 electrons will make the value 8। so in this case also losing 6 electrons is a big deal because it will make the atom highly positive and very unstable, that is why gaining 2 electrons is favored। समझ में आ रहा है? सो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा बिकॉज इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? वो मतलब किसी और एटम के साथ कैसे कंबाइन करेगा, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 2, दैट इज वैलेंसी इज 2। सिमिलरली अगर 7 हुआ, 7 क्या करेगा, 7 अगर हुआ तो इसके पास भी सेम ऑप्शन है, आइदर टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 8 माइनस 1, 8 minus 7, that is 1 electron। So gaining 1 electron is much easier, so that is why its valency will be 1। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ आउटरमोस्ट शेल में, तो ऑब्वियसली वो तो स्टेबल स्टेट में है, उसको कोई चाहिए क्या, वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा भी नहीं, देगा भी नहीं, सो ऑब्वियसली इट विल बी 0। सो दिस इज यूजुअली सीन इन व्हाट, दिस इज यूजुअली सीन इन नोबल गैसेस। समझ में आया? बिकॉज उन लोग के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल होते हैं। समझ में आया? ये टेबल समझ में आया सबको? हाँ। बाकियों को समझ में आया? किसी को डाउट? लॉजिक मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था, आज फिर से समझाया। सो एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। 4 के बाद 3 क्यों आ गया, ये समझ में आया? 4 के बाद 5 क्यों नहीं आया, समझ में आ रहा है?
मतलब 1 2 3 4 उसके बाद फिर से 3 2 1 क्यों आया? समझ में आ रहा है? हाँ काव्य, हाँ सर। ऋषिकेश, नवोदीप। यस सर। नवोदीप समझ में आया? ये और क्लियर होगा जब हम लोग सम्स करेंगे। हाँ सर। सो मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। कितना होता है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का? इट्स द फर्स्ट एलिमेंट, सो ऑब्वियसली 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या होगा? एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 ही होगा। के शेल में सिर्फ 1 होगा। यस और नो? सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से दैट उसका वैलेंसी क्या होगा। उसके बाद लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितना है? 1 है। देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू कितना होगा? कितना होगा वैलेंसी? 1 होगा। मैंने बताया था फ्लो चार्ट में, याद है? फ्लो चार्ट में बताया था ना। हाँ पहले एटॉमिक नंबर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट जो कॉमा के बाद आता है, कॉमा के बाद जो लास्ट वैल्यू आता है दैट इज द आउटर मोस्ट शेल, है कि नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, सो दैट इज व्हाई दे आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 से ज्यादा हुआ तो हम लोग 8 से माइनस करेंगे, वैलेंसी मिल जाएगा। और अगर लेस देन और इक्वल टू 4 हुआ सो दैट विल बी द वैलेंसी। तो वैलेंसी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया ये चीज? लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ तुम्हारा सोडियम फॉर एग्जाम्पल। तो सोडियम, यहाँ पे हाइड्रोजन को कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रोजन को हम लोग H1, ठीक है। सिमिलरली सोडियम को क्या लिखेंगे? Na11। यस सुन, तो इसका मतलब क्या है? मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ, बेकार में लिख के फायदा नहीं है। सो अभी बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को हटा देते हैं। सो कितना है सोडियम का एटॉमिक नंबर? 11। यस और नो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? देखो एकदम इनरमोस्ट शेल जो है, के में कितना आ गया? मैक्स है 2, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते इनरमोस्ट शेल में, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 मैक्सिमम लिमिट है। एल शेल में कितना होगा? कितना होगा? 8 होगा, है कि नहीं? तो 10 हो गया। 2 + 8 विल बिकम 10। रह कितना गया? 1। सो एम शेल में कितना है? 1। सो वी कैन राइट 2, 8, 1। समझ में आया? इज इट क्लियर? ये वाला चीज 2 8 1 क्यों हुआ? यस सर। यस क्लियर? बाकियों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ ऋषिकेश? सर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले समझ लो। नाउ लेट अस ट्राई समथिंग एल्स।
सो दीज आर मोनोवेलेंट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन आर मोनोवेलेंट। क्यों मोनोवेलेंट होता है? बिकॉज देयर वैलेंसी इज 1, ठीक है, इसलिए उन लोगों को क्या कहा जाता है? मोनोवेलेंट कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, लास्ट क्लास में मैंने समझाया था ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो लेट अस राइट कॉपी दिस फॉर्म अगेन। सो अभी बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा? के एल एम, ठीक है, एम तो है ही नहीं इसमें। सो इनरमोस्ट शेल में 2 आएगा, सो 2 हो गया, वह बच गया कितना? 8 इलेक्ट्रॉन से 8 माइनस 2 कितना होता है? 6। तो 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 2,6। इज इट क्लियर? सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6 है। तो वैलेंसी कितना होगा? वैलेंसी कितना होगा? समझ में आया? ये 8 क्या है? Yes, sir. ये 8 मैंने ये 8 किससे नहीं लिखा है? दिस 8 मीन्स द ऑक्टेट फॉर्मेशन इन द आउटर मोस्ट, ठीक है। ऑक्टेट ये स्टेबल फॉर्म है। तो अगर बाहर का शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो देन इट बिकम्स स्टेबल। तो स्टेबल होने में उसको कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 चाहिए। तो उसी को वो उसी नंबर से वो कंबाइन करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो उस उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। गेन करेगा या फिर शेयर करेगा, जो भी करेगा, मतलब इतना यूज करेगा दूसरे आइटम्स के साथ। उसका खुद का इतना आइटम्स यूज करेगा, फिर दूसरे से शेयर करेगा, ठीक है। समझ में? इज इट क्लियर? सो मेक श्योर दैट यू डोंट कन्फ्यूज दिस 8 विद दिस 8, ओके। ये दोनों 8 सेम नहीं है, ये अभी पता चल जाएगा तुमको। सो नंबर डी देखते हैं यहाँ पे। नंबर डी में एग्जांपल एक देखते हैं तुम्हारा मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का कितना है? कितना है मैग्नीशियम का? 12। ठीक है, ये पावर नहीं है, हाँ, सबको बोल रहा हूँ। एक्चुअली फॉर्म किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला में हम लोग 2 चीज लिखते हैं। यहाँ पे रहता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द, यहाँ पे रहता है मास नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है? मास नंबर क्या होता है? वो जो रिलेटिव मास होता है, वो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन का 12 है, क्यों 12 है? वो 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम है, तो इसलिए हम लोग तो यू में निकालते हैं, यू का वैल्यू, एटॉमिक मास यूनिट, वो हम लोग नीचे निकालते, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट राइटिंग द मास नंबर हियर, but I am only writing the atomic number because that is what we need. Is it clear, everyone? अभी यहाँ पे बताओ, मैग्नीशियम मेटल है, कितना है एटॉमिक नंबर? 12। ये दिया नहीं रहेगा, ये इसको याद करना पड़ेगा। कौन सा टेबल से याद करना पड़ेगा? फ्रॉम दिस टेबल। विच टेबल? विच आई आस्क्ड यू ऑल टू लर्न, ठीक है। इस टेबल से एलिमेंट और एटॉमिक नंबर का जो टेबल है, यू टू स्टडी दिस फर्स्ट 2 कॉलम्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी। सो 1 to 20 तक सीरियली याद कर लेना, ठीक है। और बाद में ऑटोमेटिकली तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख पाओगे, खुद से लिख पाओगे, ओके। समझ में आया? हाँ। अदर्स? Yes, sir. हाँ सर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहेगा।
सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? लेट अस राइट KLm. सो 12 है, सो ऑटोमेटिकली 2 आएगा, नॉर्मल शेल मैक्सिमम है, उसके बाद एल शेल में मैक्सिमम 8 है, सो 2 माइनस करने से कितना आएगा? 10 आएगा, है कि नहीं? 12 माइनस 2 विल गिव अस 10, सो 10 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा, बचा कितना? 12 माइनस 8 प्लस 2 मतलब 10, 12 minus 10 is 2, so obviously outermost shell में 2, so that is why we get the electronic configuration as 2, 8, 2. अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 है, इसका वैलेंसी कितना होगा? 2 ही होगा। समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर? Yes. सिमिलरली अभी हम लोग देखते हैं दीज आर डाइवैलेंट, ठीक है? ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवैलेंट, ठीक है? मैग्नीशियम का भी वैलेंसी 2 है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवैलेंट, इट्स अ डाइवैलेंट एलिमेंट, ठीक है? क्योंकि इसका वैलेंसी 2 होता है। समझ में आया? डाइवैलेंट मतलब 2, एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 2 आर कॉल्ड डाइवैलेंट, ओके? समझ में आया? हाँ। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन, कितना है? नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? N, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है? 7. 7, ठीक है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पहले आता है, सो दैट इज व्हाई इट्स जस्ट बिफोर, ठीक है? इसका आगे वाला एलिमेंट है, सो दैट इज व्हाई वी कैन से ऑक्सीजन का अगर 8 है, नाइट्रोजन का 7 है। सो इस यहाँ पे भी सेम चीज हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? इट्स 7, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? ऑब्वियसली 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इनरमोस्ट शेल में आएगा, पहले फिल होगा, तो 2 मैक्सिमम कैपेसिटी है, कंप्लीटली फिल हो गया। अभी नेक्स्ट में आएगा, बचा कितना? 7 minus 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स विल कम हियर, ठीक है? दैट इज व्हाई इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2, 5। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? अभी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 5 है, 5 मतलब इट इज ग्रेटर देन 4, सो वी कैन से द वैलेंस इज इक्वल टू 8 minus 5, दैट इज इक्वल टू 3। समझ में आया कैसे निकालते हैं वैलेंसी? इज इट क्लियर? ऋषिकेश Yes. समझ में आया? ऋषिकेश, नवदीप, हाँ सर। कार्तिक समझ में आया? Yes, sir. किस किस को ये चीज याद था? ये तुम लोगों ने क्लास 8 में सीखा है। कार्तिक याद था? हाँ सर, थोड़ा बहुत याद था। अभी याद आया? हाँ सर, आई एम। बाकियों को याद था? हाँ। ऋषिकेश, सर। नवदीप, हाँ सर। ओके। ऋषिकेश याद नहीं था? हाँ सर। किया था क्या तुमने पहले? हाँ सर, किया था। सो यहाँ पे और एक एलिमेंट है, यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम को अगर लूँ, शाश्वती कितना है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर? एल्यूमिनियम का 13. सो यहाँ पे बोलो
सो एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 13। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा? Sir, 2,8,3. सो 2 फिल हो जाएगा यहाँ पे, 13 माइनस 2 विल बी 11। सो 11 में से एल शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, सो 2,8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 10 हो गया, तो 13 माइनस 10 विल बिकम 3, सो एम शेल में 3, सो 2,8,3। सर इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। और सिंस इट इज लेस देन 4, सो इट्स वैलेंस विल बी 3। ओके, एल्यूमिनियम मेटल है ना, तो मेटल्स का वैलेंसी क्या होता है? 4 से कम होता है। समझ में आ रहा है? मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव देयर वैलेंस इज मोस्ट क्या 95% मेटल्स का वैलेंसी लेस देन 4 होता है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ sir. So that is why they Yes lose sir. electrons, and that is why metals are said to be electropositive. That means when they lose electrons to gain stability, they become positive. ठीक है, इसलिए उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से वो लोग पॉजिटिव हो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर व्हाट? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज उनका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 4 से ज्यादा होता है, ठीक है। And they are more comfortable in gaining electrons than losing electrons. Is it clear? So that is why when they gain electron, they become electronically negative. मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो लोग नेगेटिव हो गए, तो उसको ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिकली नेगेटिव, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, समझ में आया? ये मतलब एक कॉमन ट्रेंड है अगर तुम देखोगे। सिमिलरली अभी अभी हम लोग तो इनको कहा जाता है ट्राइवैलेंट। एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या है? 3 है, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आया? हाँ so, मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, बट एज ऑफ नाउ लास्ट का एग्जांपल एक देख लो। यहाँ पे कार्बन का एक एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ। कार्बन क्या है? कार्बन का वैलेंसी क्या है? वैलेंसी बोले एटॉमिक नंबर क्या है? कितना है? 6 6। सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सो एटॉमिक नंबर है 6। यहाँ पे अभी शेयर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा अमंग द शेल? 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंप्लीटली फिल्ड इन द इनरमोस्ट शेल के शेल, और 6 माइनस 2 कितना रहेगा? 4। तो वो 4 बाकी रह गए, तो इट विल कम इन द एल शेल। सो दैट इज व्हाई इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। समझ में आया? तो इसमें कितना है? इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 4 है। दैट इज व्हाई यहाँ पे 4 होने के कारण इट इज लेस देन और इक्वल टू 4, दैट इज व्हाई इसका वैलेंसी भी 4 है। तो इसको कहा जाता है टेट्रावैलेंट। ठीक है, टेट्रावैलेंट कहा जाता है। टेट्रावैलेंट का मतलब है 4 वैलेंसी। सो यूजुअली दोस एलिमेंट्स व्हिच आर टेट्रावैलेंट, they usually form covalent compounds. Most of the elements form covalent compounds. वो लोग 4 होने के कारण वो लोग दे भी नहीं पाएंगे, ले भी नहीं पाएंगे। ओके, सो they are in the middle spot and that is why they share their electrons. ठीक है, दूसरा एक एटम के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके बारे में बता दूं, तुम्हारा जो CO2 है। ठीक है, CO2 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट। सो CO2 में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। समझ में आ रहा है कैसा होता है कोवलेंट बॉन्ड? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 4 यूज कर रहा हूँ। आउटरमोस्ट शेल में 4 है। ठीक है, मैं सिर्फ आउटरमोस्ट शेल का लिख रहा हूँ। सो ये क्या करेगा? इट विल कंबाइन विद 2 इलेक्ट्रॉन्स।
मतलब यहाँ पे दो एक पेयर फॉर्म कर सकता है। ओके हाँ, तो यहाँ पे मैंने जो ऊपर से दो दो निकला, वी कैन राइट इट टुगेदर। ओके सो बचा कितना, दो इलेक्ट्रॉन्स बचा। तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, दो ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करेगा। सो ऑक्सीजन एटम्स आल्सो हैज व्हाट, ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दे रिक्वायर टू इलेक्ट्रॉन्स आइदर इन द शेयर्ड मोड और डायरेक्टली ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ऑक्यूपाई कहाँ पे होता है, आयनिक कंपाउंड्स में। सो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। ऑक्सीजन के पास कितना है आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के पास 6 है। सो 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। सो कितना था तुम्हारा, हाँ 4। ऑक्सीजन का कितना है, 6 है। ठीक है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल कंबाइन, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे तो एक आ गया। सो यूजुअली क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। डबल बॉन्ड एक चीज होता है, तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, बट नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब थोड़ा समझ में आएगा। सो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, सो इन दैट वे कार्बन विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक 2 बॉन्ड्स। ठीक है, इसको डबल बॉन्ड कहा जाता है, वो थोड़ा मतलब कम स्ट्रांग होता है। ठीक है, सिमिलरली कार्बन के पास और 2 इलेक्ट्रॉन है सो आउटरमोस्ट शेल में। सो ये क्या करेगा, दूसरा ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करेगा। सो ऑक्सीजन के पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 4 यहाँ पे आ गया आउटरमोस्ट शेल में और यहाँ पे 2 आ गया। सो दिस विल फॉर्म द बॉन्ड। सो आई कैन राइट दिस थिंग एज, सो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, is the molecular structure of carbon. So इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है ये डाइऑक्साइड है ना, डाई का मतलब क्या है, 2। ठीक है, इसलिए इसको CO2 कहा जाता है। समझ में आया। सो अभी देखो, नाउ आफ्टर फॉर्मिंग द बॉन्ड, कार्बन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, है कि नहीं। सिमिलरली ऑक्सीजन आल्सो हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लोग शेयर कर रहे हैं ना। सो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का भी है, ऑक्सीजन का भी है व्हेन दे आर इन द कंबाइंड स्टेट। सिमिलरली ऑक्सीजन के पास भी अभी क्या है तुम्हारा, 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटसाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ऑक्सीजन के पास। कार्बन के पास भी 8 आ गया, ऑक्सीजन के पास भी 8 आ गया। समझ में आया। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इज इट क्लियर। समझ में आया, सबको समझ में आया चीज, एनीवन हैविंग डाउट। हाँ टॉपिक समझ में आया। हाँ सर। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। और इसको नॉर्मल तुम्हारा तो bond structure. Okay, these are two different ways in which you can draw molecules. Okay, is it clear?
हाँ, तो ये क्यों होता है? बिकॉज कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4, तो इट विल शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। सो यहाँ पे देखो कार्बन का अभी जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उस 8 इलेक्ट्रॉन्स में से कार्बन का कितना है? सिर्फ 4 है, ठीक है, क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 4 होता है। सो कार्बन का ये है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स किसका है? ऑक्सीजन का है। समझ में आया? इज इट क्लियर? yes, सो ये होता है तुम्हारा जैसे कंबाइन करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। सो अभी आइडिया हुआ वैलेंसी के बारे में? हाँ, सो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स based on their valencies. So मोनोवैलेंट क्या होता है? एलिमेंट्स having valency equal to 1, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, इसके बाद तुम्हारा क्लोरीन है, उसके बाद these are some examples, okay? Chlorine, fluorine, these are all examples of monovalent elements, ठीक है। इसके बाद क्या है? डाइवेलेंट। तो डाइवेलेंट क्या होता है? एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू इक्वल टू 2। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? मैं सिंबल सीख रहा हूँ, हाँ, एलिमेंट्स का। ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा, जो 20 नंबर वाला था। 20 नंबर का क्यों होगा? बिकॉज वहां पे तुम्हारा एक्चुअली जो मैंने लास्ट क्लास में लिखा था, वहाँ पे देखो 20 नंबर में क्या है? 20 नंबर में लिखा था 2,8,10, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे और एक शेल आ जाता है, बिकॉज मैंने क्लास में समझाया था कि एम शेल में मैक्सिमम 18 होता है, ठीक है, बट 18 पॉसिबल, मतलब 18 डायरेक्टली नेचुरल फॉर्म में पाया नहीं जाता। क्यों? बिकॉज अगर 8 से ज्यादा ऐड करोगे तब वो अनस्टेबल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। सो 8 इज द ऑक्टेट नंबर, सो दिस इज फॉलोड इन एवरी एलिमेंट, ठीक है। सो इसका और एक शेल आ जाता है, KLMN शेल भी आ जाता है, ठीक है। सो वो एटम्स क्या करते हैं? एटम्स हायर शेल में जंप कर देते। समझ में आ रहा है? सो ये चीज थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। लास्ट क्लास में जल्दी में लिखने के कारण मैंने ये स्किप कर दिया था। सो द structure will be 2, electron configuration will be 2,8,8,1, 2,8,8,2। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो कॉपी में ये 19 और 20 नंबर वाला करेक्ट कर लेना। सो सिमिलर यहाँ पे तुम देख रहे हो कि कैल्शियम का कितना है? वैलेंसी 2 है। तो कैल्शियम बीइंग ए मेटल, उसका वैलेंसी भी कितना है? 2 है। सो दैट इज वाई वी आर गेटिंग इट एज ए डाइवेलेंट, ठीक है। कैल्शियम होगा, उसके बाद तुम्हारा बेरियम होगा,
जिंक होगा, ठीक है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ divalent elements. So now coming to trivalent elements, ठीक है। तो trivalent elements क्या होता है? Elements having valency equal to what? Valency equal to 3, yes or no? तो 3 का मैंने कुछ एग्जांपल लिखाया था। एल्यूमिनियम एक हो गया, नाइट्रोजन एक हो गया, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद तुम्हारा बोरोन हो गया, बिकॉज हाइड्रोजन हीलियम, उसके बाद क्या है? बोरोन, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। सो 5 नंबर में है, तो 2,3, 2,3 आने के कारण उसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बोरोन एक हो गया, उसके बाद तुम्हारा एल्यूमिनियम तो लिखा ही है, phosphorus, हाँ फॉस्फोरस भी होगा, यस फॉस्फोरस इज एन एग्जांपल। फॉस्फोरस का पी है। उसके बाद गोल्ड है, तुम लोग को गोल्ड का बारे में पता नहीं है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर तुम्हारा मतलब बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने जाओ इट बिकम्स डिफिकल्ट। बट अगर 8 करके उसको स्प्लिट करोगे, मतलब 2,8,8 ऐसा करते जाओगे, लास्ट में तुमको 3 मिलेगा। समझ में आया? सो गोल्ड का फॉर्मूला है Ag, मतलब सिंबल है Ag, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आएगा टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब 4 के ऊपर वैलेंसी नहीं हो सकता, इसलिए टेट्रावेलेंसी इज द मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे उसे पेंटावेलेंट कभी नहीं मिलेगा। पेंटावेलेंट क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज पेंटावेलेंट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैंने ऑलरेडी यहाँ पे समझाया। यहाँ पे 5 का वैल्यू आना पॉसिबल नहीं है। सो वैलेंसी कैन ओनली बी बिटवीन 0 एंड 4, यस और नो? सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, सो कार्बन हो गया, Yes, sir. कार्बन के साथ सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। These are all examples of tetravalent atoms, elements, sorry, tetravalent elements, ठीक है। So from the above we can say yes or no? समझ में आया? हाँ, सबको समझ में आया ये पॉइंट? कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका वैलेंसी 0 to 4 के बीच में ही रहेगा। 4 से ज्यादा हो नहीं पाएगा, 0 से कम हो नहीं। ओके, मतलब कोई भी एलिमेंट का एटम मैक्स टू मैक्स 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, या फिर शेयर कर सकता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर कर सकता, मतलब 0, ठीक है। मतलब लेगा भी नहीं, मतलब रिएक्ट ही नहीं करेगा, कंबाइन ही नहीं करेगा किसी के साथ। दैट इज द दोज आर द टू एक्सट्रीम्स। समझ में आया सबको? एनीवन हैविंग डाउट्स?
सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नवदीप समझ में आया? हाँ सर. ये जो मैंने जितना सारा एग्जांपल्स लिखाया है, ट्राई टू राइट देम इन योर कॉपी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हुआ. ठीक है, वैलेंसी कैसे 2 आया, वैलेंसी क्यों हम लोगों ने 8 से माइनस किया है. ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है विच इज फॉर वेरी फ्यू एलिमेंट्स, तो कुछ कुछ एक्सेप्शन मिलेगा तुम लोगों को. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल बैलेंस. तो वेरिएबल बैलेंस से क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि अलग अलग वेरिएबल, मतलब बैलेंस फिक्स नहीं है. सो कुछ कुछ एलिमेंट्स होता है जिनमें तुम्हारा बैलेंस ही फिक्स नहीं होता, मतलब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एटम, मतलब जो दूसरा वाला टाइप का एटम है, तो दूसरा एलिमेंट का एटम है, उसके साथ कंबाइन करने के वक्त वो अलग बिहेवियर शो करें. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आयरन इज एन एग्जांपल. आयरन शोज वैलेंसीज ऑफ 2, 3. ठीक है, तो उस बेसिस पे उसका नाम भी अलग हो जाता है. ठीक है, सो क्यों होता है वो अलग, बिकॉज इन डिफरेंट सिनेरियोस इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, बहुत फैक्टर्स आ जाता है, टेम्परेचर हो सकता है, तुम्हारा मतलब तुम्हारा प्रेशर हो सकता है, उसके बाद तुम्हारा किस मीडियम में वो रिएक्ट कर रहा है वो भी हो सकता है. सो डिफरेंट फैक्टर्स आर, डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर में क्या होता है, डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स शो डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटीज. समझ में आ रहा है? सो वी कैन से variable valencies are shown variable नहीं, different valencies are shown by some elements in different compounds. ठीक है, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग दिशा है. ठीक है, वेरिएबल बैलेंस एक फेनोमेना है जिसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स, कुछ गिने चुने एलिमेंट्स है, ज़्यादा नहीं है. सो वो लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग मतलब बैलेंस ही दिखाते हैं. यहाँ पे देखो तुम लोग का यहाँ पे बुक में है, यहाँ पे तुम लोग एक चीज देख पाओगे. हाँ, तुम लोग का यहाँ पे आयरन का दिया नहीं है. हाँ, आयरन देखना यहाँ पे 2 है, आयरन 2, आयरन 3. आयरन 2 का मतलब ये वो वाला आयरन है जो जिसमें वैलेंसी 2 है, दैट इज वाई इट इज रिटन एज Fe2+. सिमिलरली आयरन का और एक फॉर्म मिलेगा तुमको, दैट इज Fe3+. समझ में आ रहा है? सिमिलर देखना, यहाँ पे देखना कॉपर 2 है. ओके, कॉपर 2 भी हो सकता है और कॉपर तुम्हारा 3 भी हो सकता है. सॉरी 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 1 या 2. समझ में आया? यहाँ पे देखो स्टार मार्क, हाँ यहाँ पे स्टार मार्क देखिए क्या लिखा है, सम एलिमेंट्स. यहाँ पे जिन एलिमेंट्स के साथ स्टार मार्क दिया हुआ है, सम एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंस. सो एलिमेंट शोइंग मोर देन वन वैलेंसीज आर कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसीज. ठीक है,
एग्जांपल लिखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज कॉपर. कॉपर मतलब सी. ठीक है. कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है देख लेते हैं. कॉपर का है ही नहीं तुम लोग का यहाँ, बट फॉर योर रेफरेंस कॉपर का एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ मैं. कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा, as far as I remember, शाश्वती याद है कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 था. 29 को अगर हम लोग ये करेंगे 8 so that means 10 18 हाँ ठीक है. सो बाय डिफॉल्ट उसका एटॉमिक नंबर के बेसिस पे so उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 29. So based on that the EC will be like this. कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 मतलब कितना हुआ 10 18 18 प्लस 9 है कि नहीं. सॉरी नॉट 18 प्लस 9 कितना आएगा तुम्हारा यहाँ पे 18 हुआ. उसके बाद 29 माइनस 18 विल गिव 11. सो यहाँ पे और एक 8 आएगा. सो 8 अगर आ गया तो तुम्हारा plus 26 लास्ट में 3 आ रहा. एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला चीज फंडा थोड़ा सा गलत है लोग. अगर कोई साइंस लेके पढ़ेगा देन ही और शी मे नो ये एक्चुअली क्यों गलत है. हम लोगों ने भी सीखा था बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ये कॉपर का जो होगा. ठीक है. मतलब ये जो तुम लोग के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है KLM फॉर्म में लिखते हैं वो एक्चुअली 20 के बाद ज़्यादा काम नहीं करता. ओके. सो इट इज लॉजिकली करेक्ट टिल 20 के बाद अगर करोगे तुमको 20 या 25 के बाद अगर करोगे तुम्हारा ये गलत हो जाएगा. सो कॉपर में क्या होता है कॉपर शोज टू वैलेंसीज. ठीक है. ठीक है. समझ में आया. इसका जो एग्जांपल है रेड ऑक्साइड में क्या होता है तुम्हारा कॉपर का जो रेड ऑक्साइड रेड कलर का जो ऑक्साइड होता है उसमें तुम्हारा उसका वैलेंसी 1 हो जाता है. ओके. और एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड भी होता है. ठीक है. ठीक है. समझ में आया. मतलब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑक्साइड. तो ऑक्साइड भी अलग अलग टाइप का होता है. एक होगा तुम्हारा CuO हो गए एक Cu2O हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट डिफरेंट वैलेंसीज. ओके. मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाता है कंपाउंड का उसके कारण हमारा उसका वैलेंसी भी अलग होता है. ठीक है. नंबर टू इज द फेमस वन दैट इज आयरन. ठीक है. सिमिलरली आयरन ऑक्साइड में भी दो अलग अलग फॉर्म होता है. आयरन का
सिंबल है Fe. So iron shows two valencies. So कॉपर का बोल दो, कॉपर में जो होता है तुम्हारा एलिमेंट का दो होता है, ठीक है, कोई भी, यहाँ पे रुको, यहाँ पे मैं ये लिखा देता हूँ, आयरन शोज टू वैलेंसीज, कितना कितना, 2 and 3, ठीक है. सो दो होता है तुम्हारा, सिमिलरली तुम्हारा नंबर 3 में अगर यहाँ पे तुम्हारा गोल्ड है, गोल्ड एन एग्जाम्पल. सो गोल्ड का कितना होता है, गोल्ड शोज टू वैलेंसीज, द मॉलिक्यूल्स में पाया गया है, इट शोज टू वैलेंसीज, दैट इज 1 and 3, ठीक है, समझ में आया. सो 1 and 3 ये कैसे आता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी. अभी इतना तक समझो, जो नॉर्मली जो पाया जाता है मॉलिक्यूल, उसमें कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जिस ऑर्डर में वो लोग कंबाइन कर रहे हैं उसमें ये पाया गया, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी के केस में यूजुअली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मतलब दिखाते हैं, द एलिमेंट्स दैट शो वेरिएबल वैलेंसीज हैव यूजुअली टू वैल्यू, मतलब टू वैलेंसीज दिखाते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा यूजुअल नहीं होता, ठीक है. सो नॉर्मल एटम्स तो ज्यादातर एटम्स एक ही वैलेंसी रखते हैं, और जो एक से ज्यादा रखते हैं तो मैक्सिमम और 2 तक, ठीक है, इन जनरल मोस्ट ऑफ द, कुछ कुछ 3 तक ही जाते हैं, एक एक दो है शायद चुन चुन के. सो दे शो वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंसीज, ओके. सो दे हैव 2 डिफरेंट वैलेंसीज. सो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स that show variable valencies most of the elements show variable valencies of two different okay. Most of the elements show variable valencies of two different valencies, okay, most of the elements. Now it makes more sense. Most of the elements that show variable valencies have two different valencies, okay. So based on this, the molecule that contains the lower valency as the suffix, suffix मतलब जो वर्ड के बाद ऐड होता है, ठीक है, जैसे अगर मैं लेटेस्ट वर्ड लिखो तो est क्या हो गया, दिस est इज द सफिक्स, ठीक है, सफिक्स जो वर्ड के लास्ट में ऐड किया होता है. तो सफिक्स में क्या आएगा, सफिक्स में आएगा तुम्हारा आईसी, ठीक है, सॉरी नॉट आईसी, ओयूएस, समझ में, लोअर वैलेंसी में ओयूएस आएगा, और एंड दैट with the higher
valency has the suffix IC. ठीक है, ये दिखा तो एग्जाम्पल दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो तुम्हारा आयरन का जो ये था, तुम्हारा क्या बोलते हैं, आयरन का जो हम लोग का रस्ट जो दिखता है, रस्ट देखा है ना तुम लोगों ने, रस्ट, जंग देखा है, जंग. हाँ. तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है? सो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, रस्ट को और एक नाम से जाना जाता है. यहाँ पे ये जो आयरन है, यहाँ पे आयरन का जो वैलेंसी है इस मॉलिक्यूल में, आयरन इज 3. सो दैट इज कॉल्ड, तो इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है, क्या नाम है बोल पाओगे? इसमें OUS यूज होता है. तो आयरन का तो मतलब है, सो आयरन का 2 था ना, 2 and 3, तो 3 इज द हाईएस्ट वन. सो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ आयरन हियर क्या है, 3 है. सो हियर वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3. तो उसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, कोई बोल पाएगा? आयरन को क्या बोला जाता है, फेरम, है कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड फेरस, फेरिक ऑक्साइड. नॉट फेरिक ऑक्साइड. मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, गलती कर दिया क्या? एक्चुअली तुम्हारा हायर वैलेंसी तो आईसी होना चाहिए इसमें. तो हायर वैलेंसी OUS होना चाहिए ना. हाँ, ये वाला, सॉरी, ये वाला तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड है. यस, फेरस ऑक्साइड नहीं, फेरिक ऑक्साइड. सो बेस्ड ऑन दिस यहाँ पे देखो मैंने लिखा था, जिसमें हायर वैलेंसी होता है दैट हैज द नेम ऑफ आईसी. सो फेरिक ऑक्साइड है. ठीक है, मेरे गलती, फेरिक ऑक्साइड. ठीक है. और एक है तुम्हारा आयरन 2, एक है तुम्हारा फिर, उसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, FeO बोलते हैं. ठीक है, समझ में आया? सो Fe2O3 is very common and it is also called rust. तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड. तो आईसी जो आया, आईसी यहाँ से आया. ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ. सिमिलरली यहाँ पे देखो, तुम्हारा जो कॉपर है, कॉपर का कितना है, 1 and 2. ठीक है. सो 1 and 2 जो है, सो अगर कॉपर 1 ऑक्साइड के बारे में बताओ, जो रेड कलर का होता है. ठीक है, ये जो रेड कलर का जो होता है, सो इसको बोला जाता है रेड ऑक्साइड ऑफ कॉपर. ठीक है. सो उसका फॉर्मूला है तुम्हारा Cu2O. सो इन दिस केस कॉपर का वैलेंसी क्या है, वैलेंसी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1. ठीक है. Q1 है, देखो कॉपर मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को समझाया था, कॉपर का कितना होता है, कॉपर का 1 या 2 रहता है. ठीक है. यहाँ पे 1 क्यों होगा, बिकॉज ऑक्सीजन का 2 है. तो इसलिए 2 कॉपर एटम्स कंबाइन कर रहे हैं. सो दैट इज वाई ऑक्सीजन तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा. सो कॉपर शेयर्स इट्स 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. दैट इज वाई 2 कॉपर यूज हो रहे. तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 कॉपर एटम्स कॉपर एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करें टू फॉर्म Cu2O, दैट इज रेड ऑक्साइड ऑफ कॉपर. सो यहाँ इसका नाम क्या होगा बोलो,
एनीवन? काबिक, काई, क्या होगा? हाँ से बताओ। इसको बोलते हैं, देखो OUS तो होगा ही इसमें, तो इसका नाम होगा, बिकॉज इट इज द लोअर वन। ठीक है, 1 और 2 इसका वैलेंसी है, दो वैलेंसी है, इनमें से हम लोग स्मॉलर वाला ले रहे हैं यहाँ पे, सो दैट इज वाई इसका नाम होगा कपड़स ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो ब्लैक ऑक्साइड था, ब्लैक ऑक्साइड का नाम ऑब्वियसली तुम लोग को पता है क्या होगा, कपरिक ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया? जो ब्लैक ऑक्साइड होता है, सो ब्लैक ऑक्साइड जो होता है, ब्लैक ऑक्साइड क्या है, ब्लैक ऑक्साइड का फॉर्मूला है CuO। So in this case, here valency of copper is equal to 2. So इसका नाम क्या होगा बोलो? थोड़ी देर पहले बताया मैंने, what will be the compound name? Sir, cupric oxide. Yes, cupric oxide. ठीक है, समझ में आया? हाँ सर. बाकियों को समझ में आया? हाँ हाँ सर. सो ये चीज ध्यान में रखना। तो वेरिएबल, कुछ कुछ एलिमेंट से वेरिएबल बैलेंस से दिखाते हैं, सिर्फ मैंने गिने चुने, मैक्स टू मैक्स 10 होगा, 10 या 11 होगा। ठीक है, आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स, 123 एलिमेंट्स, उसमें से सिर्फ 6, 7 या फिर 10 इलेक्ट्रॉन एटम से वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। तो वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये डिपेंड करता है किस स्टेट में वो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कैसा कंडीशन में फॉर्म हो रहा है, किस मीडियम में फॉर्म हो रहा है। तो समझ में आया सबको? हाँ Yes sir. सो इन सबको कहा जाता है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या होता है तुम्हारा, जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्ड में काम में आता। तो elements that show variable frequency, not frequency, variable valency। so variable valency क्या होगा, उन लोग को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल पोटेशियम, पोटेशियम शोज 2, उसके बाद मैंगनीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सीजियम, आयरन, कॉपर, और हम लोग देखा ही हो थोड़ी देर पहले, लीड, गोल्ड। ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? यस तो वो डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम हैव वेरिएबल वैलेंसीज, बिकॉज या तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, बट इफ यू स्टडी साइंस लेटर ऑन, मतलब आफ्टर 10, कोई अगर साइंस लेके पढ़ते हो, सो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये क्यों होता है, क्यों दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है, बिकॉज दे हैव समथिंग कॉल्ड हायर स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तुम लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो 1,2,8,2, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली कैसा होता है, एक्चुअली ऐसा होता है तुम्हारा 1s2, 2s2, 3p6, ऐसा होता है। सो ये क्या होता है तुम लोग को नहीं पता होगा, ये इसको स्पिन बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है। ये पी शेल होता है, एस शेल होता है, तो ये बाद में पढ़ोगे अगर साइंस पढ़ोगे, बट एज ऑफ नाउ
तुम लोग जो पढ़ रहे हो वो 20 एटॉमिक नंबर 20 तक काम में आता है, 20 23 तक काम में आता है, ठीक है। सो समझने के लिए दिस इज एन, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वन, जस्ट टू बी क्लियर, ओके। सो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, एलिमेंट्स वेरिएबल बैलेंसेस दिखाते हैं, ओके। समझ में आया? एवरीवन क्लियर? yes, ऋषिकेश, नवोदीप क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ सर। ये मैंने एकदम अच्छा तरीके से लिखा के दिया है, नोट्स दिया है, थोड़ा सा पढ़ के समझने का कोशिश करना, ओके। इफ यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एक्चुअली मैं समझ नहीं पाऊँ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बाद में भी यूज होगा, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जान लो, आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में, आज तो हम लोगों ने वैलेंसी निकाला, वेरिएबल वैलेंसी के बाद का बात किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग उसका मास निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, ओके। हाँ, Clear everyone? So we'll continue this topic, writing Yes, the sir. chemical formula in the next class. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन लोगों ने ये जो 8 वाला फंडा है, 8 वाला फंडा ऑक्टोपस की तरह समझा है। यहाँ अगर तुम एक ह्यूमन हो, तुम्हारे पास 2 हाथ है, ऑक्टोपस क्या करेगा, अपने दो टेंटेकल से तुम्हारा 2 हाथ पकड़ेगा, है कि नहीं? समझ में आया? So how many people it can hold using its tentacles? Yes or no? So it can hold to total of 4. उसके पास 8 हाथ है, तो वो चार ह्यूमंस को पकड़ पाए 2 हाथ से, ठीक है। सो देखो, हाउ मेनी ह्यूमंस डू यू थिंक ऑक्टोपस कैन होल्ड? ऑब्वियसली इट कैन होल्ड 4, ठीक है। 2 टेंटेकल्स फॉर ईच ह्यूमन। सो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ऑक्टेट बोलते हैं। समझ में? ऑक्टेट जो होता है, ऑक्टेट क्या होता है, इट्स द नंबर 8. So 8 electrons in the outermost shell is called the octet state, and it is a stable state, ठीक है। In that state the atom becomes stable. अगर वो ऑक्टेट में नहीं है, then it becomes unstable. Is it clear? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये फॉर्मूला, सिंपल कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखेंगे। सो यू विल बी एबल टू राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस, मतलब उसका नाम लिख पाओगे, कैसे होता है, नाम क्या होता है, तो नाम भी लिखोगे, फॉर्मूला भी लिखोगे फ्रॉम द नेम, ओके। सो विल स्टडी दैट इन द नेक्स्ट। आज के क्लास में सबको समझ में आया अच्छा से? मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, ठीक है। क्यों स्लो जा रहा हूँ? ताकि तुम लोग इस चैप्टर को अच्छा से समझो, बिकॉज अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर नहीं कर पाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ओके। इज इट क्लियर? yes, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। नोट्स लिख लेना, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछना नेक्स्ट क्लास।
Bye. Good night. Bye, sir. Good night. Bye, sir. Good night.